तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है कि जम्मू कश्मीर में आपने इनकम सर्टिफिकेट कैसे लेना है। तो सिंपल, जैसे पहले मैंने बताया, जन सुगम पोर्टल के ऊपर ही अप्लाई करना है दोबारा आपने। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई सर्विस वाला बंदा है तो उसकी सैलरी सर्टिफिकेट लगेगी, ठीक है, करंट सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा उसका। और अगर कोई एम्प्लॉई नहीं है घर में तो इन दैट केस आप जुडिशरी से एक एफिडेविट ले सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, कि हमारे घर हमारी आमदनी इतनी है, इनकम इतनी है। अगर बिजनेसमैन है कोई तो उस केस में आपकी ITR वगैरह जो लगती है, ITR अगर आपने भरी है तो वो लगेगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी तो इनकम है नहीं है, मेरा भाई है उसकी वो मुलाजिम है। अब जब हम इनकम की बात करते हैं, इनकम का मतलब होता है फैमिली इनकम, ठीक। रेवेन्यू में एक टर्म फैमिली को हम कुंभा कहते हैं। फैमिली का मतलब जो भी लोग राशन कार्ड के अंदर आते हैं, जहाँ जिन लोगों का चौकीदार इकट्ठा होता है, हम उसको रेवेन्यू में उसको फैमिली माना जाता है, ठीक है। तो फैमिली के अंदर जो लोग होंगे उनकी सारी इनकम जो है वो कैलकुलेट होती है, उसी को हम इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। आम लोग यही कहते हैं कि भाई, कई लोग कहते हैं कि मेरा भाई जॉब करता है, मैं तो जॉब करता नहीं, मेरी इनकम नील है। ऐसा नहीं होता है। फैमिली जो है, फैमिली की इनकम का काउंट होती है, ना कि एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है। कई बार क्या होता है, एक सर्टिफिकेट और होता है, उसको बोलते हैं इनकम डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, ठीक। जो लोग बेल्ट फोर्सेस में जॉब करते हैं, आर्मी वगैरह में जॉब करते हैं, तो अगर उनके फादर उन पर डिपेंड है, मदर उन पर डिपेंड है, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट। कि वो भी लोग कई बार आते हैं, बोलते हैं कि मेरी नील इनकम बना दो। नील इनकम नहीं होती, उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है डिपेंडेंसी वाला। उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है कि मेरा बेटा जो भी है वो जॉब करता है, आर्मी में है, BSF में है, तो मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ। वो अलग सर्टिफिकेट होता है, दैट इज नोन एज इनकम डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट अगर होगा तो वो इनकम फैमिली की काउंट होगी, ठीक है। तो ये बड़ा एक डिस्प्यूट का कारण बना रहता है कि आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि मुझे इंडिविजुअल सर्टिफिकेट चाहिए। इंडिविजुअल सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट जैसी कोई टर्म है ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, या SC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये सच की ये क्वेश्चन है। तो उनके लिए सेम आपने जनसुगम पे अप्लाई करना है, ठीक। आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। डोमिसाइल, ये मैंडेटरी है। तो SC सर्टिफिकेट के लिए और ST सर्टिफिकेट के लिए आपको चाहिए एक लैंड रिकॉर्ड चाहिए, आपकी कोई जमाबंदी चाहिए, जहाँ मिसलकीत चाहिए, जहाँ पुरानी कोई गिरदौरी चाहिए, जहाँ पे आपकी कास्ट मेंशन हो, कम से कम 15 साल पुरानी होनी चाहिए, तो मिनिमम, ठीक है। तो वैसे कहीं जमाबंदी जो होगी वो तो पुरानी होगी, मिसलकीत होगी तो वो काफ़ी पुरानी होगी। वो मिसलकीत जमाबंदी लेके आप वो लगा दोगे उसमें। लेकिन एक चीज़ है, एक तो आपका लिंक जुड़ना चाहिए। अगर आप बना रहे हो तो आपके दादा के साथ, जहाँ जिसका भी नाम वहाँ पे है, वो लिंक आपके साथ जुड़ना, एस्टैब्लिश होना चाहिए कि उसका बेटा या पोता ये है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि उसमें कास्ट मेंशन होनी चाहिए SC और ST के लिए। बाकी ज़्यादा इसमें कोई इतने डॉक्यूमेंट है नहीं है, सिर्फ एक ही लैंड रिकॉर्ड जो है डॉक्यूमेंट जरूरी है इसमें। सिमिलर बात है RBA की। तो RBA वगैरह में, जहाँ IB इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसमें, ठीक है, उसमें इनकम बार है। अब एक तो इनकम बार है उसमें, और दूसरा उसमें ये क्या है कि आपको उसमें चाहिए RBA और IB। RBA रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, IB रेजिडेंट ऑफ जो लोग इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं, उनके लिए भी सेम है कि 15 साल तक उनकी रिहाइश उस गांव में रहनी चाहिए, लास्ट 15 ईयर्स की, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो रहते कहीं शहर में है, जम्मू में रहते हैं, या कहीं आगे पीछे रहते हैं और उनके पीछे डॉक्यूमेंट जो है बॉर्डर एरिया के हैं, तो फिर वो अप्लाई करते हैं, उसमें लिटिगेशन बनती है, सर्टिफिकेट बनता नहीं है। वो लोग अगर वो प्रॉपर वहाँ पे रह रहे होंगे तो उनका सर्टिफिकेट बड़े आराम से बन जाएगा। एक चीज़। दूसरा, IB के लिए 12th तक की जो क्वालिफिकेशन है वो उस एरिया में जो नियर बाई स्कूल होगा वहाँ पे हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन है RBA, और इसके लिए जो है IB है, इसके लिए मैंने लाइदा से वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है लैंड रिकॉर्ड वेबसाइट कौन सी है जम्मू कश्मीर की। तो लैंड रिकॉर्ड की जो वेबसाइट है जम्मू कश्मीर की वो है landrecords.jk.gov.in, ठीक। landrecords.jk.gov.in। तो इसके ऊपर रिकॉर्ड म्यूटेशन कैसे चेक करनी है तो वो मैंने पहले बता दिया इसी वीडियो में। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 था।
19 क्वेश्चन नंबर है, कहता है अपनी ज़मीन और अपनी निगरानी जो है यही लैंड रिकॉर्ड का जो पोर्टल, ये क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड है डिजिटाइज हो रहा है, डिजिटाइजेशन की फेज़ में है, उसलिए इसको थोड़ी देर के लिए बंद किया हुआ है। बाद में थोड़े दिनों के बाद मे बी फ्यू डेज ये पब्लिक डोमेन में दोबारा पहले की तरह आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कह रहा है कि कहीं बंद, क्वेश्चन पूछा है किसी ने, कहीं बंद तो नहीं हो गया, एक्टिव है, एक्टिव ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल डिजिटाइजेशन की वजह से उसमें जो गलतियाँ हैं उसको निकाला जा रहा है, जो कमियाँ रह गई होंगी उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, उसके बाद ये थोड़ी देर में दोबारा पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन डिमार्केशन रिक्वेस्ट इन जे.एंड.के। कहता है कि डिमार्केशन की रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ करनी चाहिए। सेम वही पोर्टल, दो ही पोर्टल हैं जे.एंड.के में इनके लिए, एक तो jkrevenue.nic.in और दूसरा जन सुगम। ठीक है, तो उस पोर्टल के ऊपर jkrevenue.nic.in के ऊपर आपने अप्लाई करना है डिमार्केशन के लिए। उसके साथ आपने सिमिलर वही कोई आधार कार्ड, राशन कार्ड और एक लैंड रिकॉर्ड का जो भी आपने वो लगाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट लगाना और अप्लाई कर देना है। डिमार्केशन में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आमतौर पे जो डिमार्केशन में प्रॉब्लम आती है, लोग डिमार्केशन, लोगों के पास ज़मीन पे पोजेशन होता नहीं अपना, और डिमार्केशन के लिए बोल देते हैं। अब डिमार्केशन से पोजेशन हासिल नहीं होता है। बड़े सारे लोग चाहते हैं इन द शेड ऑफ डिमार्केशन, वो चाहते हैं कि मुझे पोजेशन मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। पोजेशन के लिए अगर डिमार्केशन होता है कि आपको आपकी हद बस्त बतानी है, आपका हद बतानी कि जहाँ तक आपकी ज़मीन है, दो पार्टियाँ हैं उनके बीच में डिस्प्यूट है, उस केस में बताना होता है कि ये इसका जो है बाउंड्री यहाँ तक आती है, जिसको पढ़ना कहते हैं, बाउंड्री यहाँ तक आती है, दूसरे की बाउंड्री यहाँ तक आती है, ये होता है डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट के लिए डिमार्केशन होती है अगर किसी का थोड़ा आगे पीछे हो जाए। अब किसी के पास पोजेशन नहीं है तो उसके लिए सिविल कोर्ट में जाना होगा आपको, क्योंकि पोजेशन जो नहीं है तो रेवेन्यू में कुछ ऐसा प्रोसीजर है नहीं है कि 6 मंथ से अगर ज़्यादा पोजेशन का मसला है, ज़्यादा का मसला है, तो उसमें आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो डिमार्केशन की एप्लीकेशन ही लगाते हैं पोजेशन के लिए, बाद में पोजेशन मिलता नहीं है, क्योंकि पोजेशन, डिमार्केशन और पोजेशन का कोई मीनिंग है नहीं है। तो ठीक है, अगर पोजेशन, आपका पोजेशन का मसला है तो सिविल कोर्ट में जाइए आप, अगर आपका डिस्प्यूट है तो फिर आप डिमार्केशन के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन है वो भी, 30 डेज़ का टाइम है उसमें, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, 30 डेज़ के अंदर आपकी निशानदेही हो जाएगी। ठीक, तो ये थे 20 क्वेश्चन जो गूगल में 2025 में सर्च किए गए जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप ये वाला वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेशन देने की मैंने काफ़ी कोशिश की। तो अगर आपको लगा होगा कि ये आपके लिए कोई काम का वीडियो सिद्ध होता है तो उसके लिए फिर आपको करना है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को टेकी रमन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।